हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो यहाँ पे अपना मॉर्निंग का थोड़ा सा रूटीन करने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने लिए काढ़ा बनाने के लिए। तो उसके लिए मैंने चढ़ा दिया है यहाँ पे पानी। तो आजकल मैं मॉर्निंग में कोई भी चाय वगैरह नहीं ले रही हूँ, मैं आजकल ये काढ़ा ही पीती हूँ। वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं, आप क्वांटिटी देख सकते हो। सबसे पहले मैंने कुछ दाने मेथी के, अजवाइन इसमें ऐड कर दी है और आगे आगे जैसे मैं ऐड करती जाऊंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने 2 लौंग ऐड करी है। ये जो काढ़ा है ये स्पेशली वेट लॉस के लिए बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कुछ थोड़ा सा मैंने ज़ीरा भी इसमें ऐड किया है और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे, आप इसको दालचीनी बोलते हैं ना, वो भी मैंने इसमें डाली है। और इसके बाद मैं इसमें करूँगी क्रश करके, मैं इसमें अदरक डाल दूँगी। तो गाइस ये जो काढ़ा है ना, ये वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और उसके साथ साथ अब आजकल जो कोरोना चल रहा है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो आप भी कभी इसको बना करके ज़रूर पीजिएगा। तो यहाँ पे मेरा काढ़ा भी बन चुका है और वहाँ पे आपने देखा था मैंने पीहू को और लड्डू गोपाल जी दोनों को ही मैंने दूध दे दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना काढ़ा भी छान लूँगी
और मैं आराम से उसको पीऊँगी बैठ करके। तो आजकल मैं भी थोड़ा सा वेट लॉस करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आप देखोगे, मैं जब अपने वीडियो देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि हाँ, मैं थोड़ी सी मोटी हुई हूँ, तो उसी के लिए। और इसके बाद यहाँ पे गाइज़, वहाँ पे मैं अपना काढ़ा भी पीती जाऊँगी, और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे जो मैंने छोले रात में भिगोए थे ना, तो उसमें क्या है, थोड़ा सा मुझे ना कुछ जो मतलब मैं छुट्टी चली गई थी तो ये डिब्बे में बंद थे, मैंने ध्यान नहीं दी, मैंने सोचा ठंडी है तो ख़राब नहीं होंगे। लेकिन जब मैंने कल मतलब रात में जब भिगोए तो मैंने देखा कि इसमें कुछ जो है वो छेद, मतलब छेद छेद से हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो वैसे भी हो गए हैं, तो मैं क्या करूँगी, इन्हें फटाफट से देख देख करके, मतलब भिगोते टाइम तो बहुत सारे मैंने निकाल दिए थे, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी काफ़ी हो गए। तो मैं इन्हें देख के अच्छे से एक एक कितने इसमें ख़राब है वो निकाल के फिर मैं इसे बॉईल होने के लिए भी चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे साथ साथ मैं अपने कई काम करती जाऊँगी। ये मॉर्निंग का ही टाइम था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा, 6:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। तो मैं ये इसको बॉईल होने के लिए भी रख दूँगी, और उसके साथ साथ मैं अपने घर की झाड़ू मैंने लगा ली थी, और उसके साथ साथ मैं अपने घर के भी काम करती जाऊँगी। तो ऐसे ही विंटर में क्या होता है, हम अपने काम को एडजस्ट कर सकते हैं फटाफट से करके। तो गाइज़ बस यहाँ पे मैंने ख़राब चने निकालने के बाद और इन्हें मैंने चढ़ा दिया था बॉईल होने के लिए, नमक और जो हमारा खाने वाला सोडा होता है ना, उसको डाल करके मैंने चढ़ा दिया था। उसके बाद यहाँ पे नहाने के बाद जब मैं आई तो देखिए मैंने अपने छोले जो थे उन्हें पानी से अलग करके रख दिया था, और यहाँ पे मैं दूध छान मतलब निकाल रही हूँ भगोने में गरम करने के लिए। तो सर्दी के दिन होते हैं, छोटे काम होते हैं ज़्यादा, तो हमें उसी तरीके से मैनेज करना चाहिए। जब हम एक साथ दो दो तीन तीन काम निपटाएंगे तभी हमारे सारे दिन के जो काम होते हैं ना वो फिनिश हो पाएंगे। तो यहाँ पे मेरे छोले भी बॉईल हो चुके थे, अब बस मुझे उनमें तड़का लगाना था, और मेरा दूध भी बॉईल हो गया।
वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब? होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, अपने अपने घरों में नहीं होगे। थोड़ा बहुत बाहर निकलने का तो मौका अब हमें मिल ही रहा है। और अब तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि भाई कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो आ चुकी है, ट्रायल भी स्टार्ट हो चुका है और मतलब धीरे धीरे वो हम तक भी आ जाएगी और हम सुरक्षित हो जाएंगे कोविड-19 से। तो ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो कि नए साल पे हमें मिली है। तो बस ये देखिए, मतलब सुबह से ना हम जो लेडीज होते हैं, हर इंसान एक काम करके बोर हो जाता है ना। ये तो आप भी मानोगे कि हर इंसान एक काम करके अगर उसको डेली 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 एक ही काम करने को बोला जाए तो वो बोर हो जाएगा। एक दिन वो भी थक के ये बोलेगा, यार मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो गया हूँ यही काम कर करके। लेकिन हम जो लेडीज़ होते हैं ना, हमारा काम डेली का वही काम होता है, सुबह उठना, अपने अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, मतलब अगर कोई ड्यूटी जाने वाला है सुबह मॉर्निंग में तो उनके लिए नाश्ता प्रिपेयर करना, अगर लेट जाते हैं तो वही झाड़ू, वही पोछा, बर्तन, कपड़े, बच्चे संभालना, डेली का खाना बनाना और वही मतलब काम, कपड़े धोना, यही होता है जो रूटीन हम लोग का होता है। लेकिन हम लोग को डेली ये करना पड़ता है, मतलब डेली ही एक काम को हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है। और हम लेडीज ऐसे होते हैं जो हम लोग कभी इस काम से बोर नहीं होते हैं, और अगर हो भी जाते हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो हमें वो काम डेली करना ही करना है। सुबह से उठ करके आपने देखा होगा कि मतलब मैं अब जा करके आपसे बात कर रही हूँ, नहीं तो सुबह से मैं लगी हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो कि हम बीच में दिखाते भी नहीं हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम छूट भी जाते हैं जो हम लोग डेली दिखा भी नहीं पाते। बस वही है, सुबह से उठना वही हमारा डेली का रूटीन होता है। और अगर हस्बैंड्स डेली जाते हैं, उनको भी एक दिन की छुट्टी तो मिल ही जाती है ना, क्योंकि भाई वो भी डेली जाते हैं, अपने जॉब पे जाते हैं, उनका भी वही काम होता है। लेकिन उनको कम से कम एक दिन का रेस्ट तो मिलता ही मिलता है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें एक दिन की छुट्टी तो मिलती। बट हम हाउस वाइफ ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोगों को एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिलती है। इवन जब छुट्टी का दिन होता है ना घर वालों का, तो हमारा काम दुगना हो जाता है। तो ऐसे होते हैं हम हाउस वाइफ, लेकिन फिर भी हम लोग लगे रहते हैं। उसके बाद भी मतलब ये सुनने को जब मिलता है ना कि अरे तुम तो घर में रहती हो, करती क्या हो, तो वो एक मतलब आप समझ सकते हो कि कैसा फील होता होगा। लेकिन क्या करें यार, यही मेरी नहीं, हम सबकी, जितनी भी होम मेकर हैं उन सबकी लाइफ ऐसी है। जो जॉब पे जाती हैं, देखिए उन्हें तो शायद डबल भी करना पड़ता है कि वो घर भी संभालती हैं, बाहर भी संभालती हैं। लेकिन अब मैं भी पूरे गर्व के साथ ये कहती हूँ कि भाई मैं भी एक यूट्यूब पे हूँ, यूट्यूब पे मेरा भी एक काम है। तो मैं घर भी संभालती हूँ, अपने यूट्यूब पे वीडियोस भी डालती हूँ, अपना बच्चा भी देखती हूँ, हर चीज़ मैं मेंटेन करके चलती हूँ। तो ये मुझे मतलब कहने में भी अब बहुत अच्छा लगता है कि अगर कभी, वैसे तो मेरे हस्बैंड ऐसा कभी कहते नहीं, लेकिन जब कभी हंसी मजाक में भी वो बोलते हैं तो मैं उनसे बोलती हूँ अब आप ये मुझे नहीं बोल सकते हो, क्योंकि अब मैं भी काम करती हूँ। मैं भी अपनी डेली की, मेरी चाहे 10 पैसे या 5 पैसे ही अर्निंग है, लेकिन मैं भी अर्निंग करती हूँ। तो ये सुन करके और बोल के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए ब्लॉग में देखते हैं आगे क्या क्या है। तो गाइस, अब मैं यहाँ पे आ गई थी, जो मैंने छोले भिगोए थे ना वही मैं अब बनाऊंगी अपने लंच के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा पनीर था, उसको भी मैंने कर लिया है कट, और मसाला वगैरह मैंने यहाँ पे सब कुछ रेडी करके रख लिया है, क्योंकि फिर उसमें ना बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर प्रिपरेशन हो जाती है तो देखिए बन जाता है फटाफट। तो जो मैंने हीटर पे कढ़ाई रखी है, तो वहाँ पे मैंने जो पनीर था ना उसको फ्राई होने के लिए डाल दिया है, तो वो वहाँ पे होता रहेगा। और यहाँ पे गैस पे मैं तब तक छोले में तड़का लगा लूँगी। लौंग और तेज पत्ता डाल करके मैंने उनको अच्छे से फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगी प्याज। मैंने पीसा नहीं है इसको, मैंने कद्दूकस किया हुआ है, तो ये जल्दी हो जाता है, फटाफट से बन भी जाता है। उसके बाद मैंने छोटे छोटे टमाटर के पीसेस कट कर लिए थे, वो भी मैंने डाल दिए हैं। साथ साथ मैं नमक और सारे जितने मसाले ऐड होते हैं उनको भी इनमें डाल दूँगी। और मैं ग्रेवी वाला बनाऊँगी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे इसके साथ में बनाने हैं चावल, तो मैं उसी तरीके का बनाऊंगी। तो देखिए मसाला भी मेरा रेडी हो चुका था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसे और अच्छे तरीके से पकने के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी, तो यहाँ पे देखिए हमारे जो पनीर हैं वो भी हो गए हैं रेडी। तो एक पंथ दो काज हो जाते हैं साथ साथ में। उसके बाद मसाला रेडी हो गया था, मैंने छोले डाल दिए हैं उसको फ्राई करके अच्छे से मसाले में। और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी पनीर भी।
और पनीर ऐड करने के बाद मैं अपने अकॉर्डिंग जितना मुझे ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से मैं डाल दूँगी यहाँ पे पानी। तो बस मेरा यहाँ पे जो लंच का आधे से ज़्यादा सब्ज़ी बन जाए तो समझ लो आधे से ज़्यादा जो लंच होता है वो हमारा बन जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए कितना यम्मी सा बन करके हो चुका था रेडी। तो ये मेरा हो गया था लंच का प्रिपरेशन और इसके साथ में मैं बनाऊँगी चावल और थोड़ी सी रोटियाँ, तो वो मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे जो छोले हैं वो बन के हो चुके हैं एकदम से रेडी। यहाँ पे जब तक मैंने अपना लंच प्रिपेयर किया था तब तक मैंने पीहू को बैठ दिया था, मतलब बैठा दिया था उसको होमवर्क करने के लिए। तो वो अपना कर रही थी यहाँ पे होमवर्क और साथ के साथ में यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। उन्हें मैं अपने साथ ही रखती हूँ जहाँ पे भी हम लोग रहते हैं वहीं पे। तो गाइज़ ये था मेरा छोटा सा आज का ब्लॉग। कैसा लगा आपको प्लीज़ मेरे साथ में शेयर ज़रूर करिएगा, कॉमेंट करिएगा। यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।